अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान और आप देख रहे हैं मुशी चैनल। आज हम जिस किताब का जिक्र करेंगे इसकी हिफाजत जिन्नात करते हैं, जिसका नाम शम्सुल मारिफ अल कुबरा है, जो 6वीं सदी में अरबी ज़बान में लिखी गई है। ये रूहानी अमलियात पर मुश्तमिल एक ऐसी किताब है जो अमलियात की दुनिया में एक पुरस्कार अहमियत रखती है। इसके लिखने वाले शख्स का किसी को पता नहीं है, पर आम तौर पर यही माना जाता है कि 5वीं सदी के अंदर शेख अबू अल नासिर अल सिराज अल तूसी, जिसे हमज़ा अल अस्फ़हानी भी कहा जाता था, इसने लिखी है। जबकि बास तारीखी रिवायत के मुताबिक अल्जीरिया के अहमद बिन अब्बुल यूसुफ मालिकी नाम के शख्स ने इसे जिन्नात की मदद से और पुराने जादुई नुस्खों की मदद से लिखा। ये शैतानी अमलियात पर लिखी गई एक ऐसी पुरस्कार किताब है जिसके बारे में ऐसे पुरस्कार किस्म के दावे मौजूद है जिसे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर शैतानी जिन्नात ने इस किताब के लिखने वाले के जिस्म में दाखिल होकर ख़ुद से इसे लिखवाया, ताकि इंसानों को जिन्नात की तरफ अट्रैक्ट करके हर इनके बिगड़े काम को अल्लाह से जोड़कर लम्हों में जिन्नात से करवाने की उम्मीद देकर इन्हें गुमराह करें, जिससे ना सिर्फ ख़ुद इंसानों के हाथों ख़ुद इंसानों की तौहीन होगी, बल्कि अल्लाह के साथ शिर्क करवा के ये इंसानों को दायरा इस्लाम से भी खारिज कर देंगे। क्योंकि अल्लाह ताला का जादू से मुतल्लिक वाज़ेह तौर पर हुक्म है कि इसे करने वाला, ये करवाने वाला दोनों इस्लाम से खारिज होकर काफिर हो जाते हैं। इसलिए कि जादू और अमलियात के अंदर इंसान अल्लाह को छोड़कर जिन्नात से मदद मांगता है और इनसे काम करवाता है, जो कि कुफ्र है। अब ज़ाहिर है कि शैतान और इसके काफिर जिन्नात इंसानों का ये काम बिला वजह और बिना किसी फ़ायदे के तो नहीं करते, बल्कि इसके पीछे इनका मकसद ये होता है कि जिस वक्त कोई शख्स जादू करता है तो ये जिन्नात इस काम के बदले इस आमिल से ऐसी ऐसी गलीज़ शर्तें रखवाते हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर पेशाब से कुरान पाक को लिखना, कुरान पाक को उल्टा लिखना, अल्लाह और इसके पैगम्बरों की तौहीन करना, ज़िंदगी में दोबारा कभी ना नहाना और ना ही गुस्ल करना, ज़िना करना या फिर किसी शख्स को कत्ल करना वगैरह वगैरह। इस किताब के हवाले से कहा जाता है कि इसकी तारीफ़ के 100 साल बाद तक ये किसी के काम की नहीं थी, क्योंकि जो भी इसे पढ़ने की कोशिश करता या तो वो मजनू हो जाता या फिर जिन्नात उस पर हावी हो जाते। 100 साल तक ये किताब फ़कत एक ही नुस्खे पर मुश्तमिल रही, मगर बाद के ज़माने में किसी नामालूम शख्स की जानिब से इस किताब में कुछ कमी पेशी करते हुए इसके कई नुस्खे बनाए गए थे, जो कि किताब के मुसन्निफ़ की जानिब से मज़कूरा किताब में बाज़ ऐसे तरीके ज़िक्र किए गए जिन्हें इस्तेमाल करते हुए कोई भी आम शख्स इंतहाई आसानी से जिन्नात को अपने काबू में कर सकता था। इसलिए जिन्नात इस किताब की हिफाजत करते थे कि कोई इसे पढ़ ना पाए। लेकिन अब भी इस किताब में मौजूद काले उलूम और जिन्नात को काबू करने के दिगर तरीक़ों की मौजूदगी के बाइस कोई आम शख्स इस पूरी किताब को समझ कर नहीं पढ़ पाता और इसकी कोशिश करने वाला अफराद पागलपन, मिर्गी, जुनून और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। अगरचे उलमा की जानिब से खुबरे गार रखते हुए इस किताब और इसके मुसन्निफ़ पर इंतहाई मोहतात अंदाज में तबसरा किया जाता है, लेकिन बाज़ ज़राए से मिलने वाली मालूमात में मज़कूरा किताब के मौल्लिफ़ को बराह रास्त यहूदी और इस किताब को इस्लाम के नाम पर कुफ्र का मजमुआ करार दिया जाता है। शायद यही वजह है कि सऊदी अरब समेत कई इस्लामी ममालिक में इस किताब पर सख्त तरीन पाबंदी है। इसको लिखने वाला मुसलमान था, पर इस जादू और अमलियात के अंदर पढ़कर काफिर हो गया था, और ये कि इसके पास बनी इसराइल यानी यहूदी कौम के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के कई जादुई नुस्खे मौजूद थे, जिन्हें मिलाकर इसने इस किताब की शक्ल दी। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि यहूदी कौम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जादू के इल्म को बाकायदा एक इल्म के तौर पर सीखते थे, जिसे अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर तौरात के अंदर मना फरमाया था। मगर हारूत और मारूत दो फरिश्तों को इन्हें आजमाने के लिए इंसानी शक्ल के अंदाज में भेजा गया कि वो जादू के मामले में इस कौम की आजमाइश करें। लेकिन पूरी की पूरी कौम सिर्फ चंद लोगों को छोड़कर जादू के इल्म के पीछे चल पड़ी और जादू को सीखने लगी। उस टाइम के अंदर बनी इसराइल के अंदर ये जादू का इल्म काफ़ी उरूज पर था। कहा जाता है कि 6वीं सदी हिजरी के अंदर ये किताब अरब के एक मशहूर ताजर मोहम्मद अली बिन जैद के पास थी, और इसने किताब एक भारी कीमत में लेकर ख़रीदी थी, क्योंकि इसकी उस वक्त के दौर में सिर्फ एक ही कॉपी मौजूद थी जो कि इसके पास थी। बाद में इसने इस किताब की रद्दो बदल करके इसकी मज़ीद कॉपियाँ बनवाई, और इन्हीं कॉपियों के अंदर इसका बयान दर्ज है कि जब भी वो इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता तो एक काला सिया धुआं इसकी नज़रों के सामने मौजूद होता, जिसकी दहशत और नहुसत से वो बेहोश हो जाता। लिहाजा इसने ये किताब किसी मुस्लिम ममालिक के दीन के हवाले कर दी, और इसके बाद ये किताब तकरीबन 100 साल तक मंजर आम से गायब रही, और आखिरकार जब 7वीं हिजरी के आखिर के अंदर मंजर आम पर आई तो इसमें बहुत कुछ बदला जा चुका था। इस किताब के 577 पेजेस हैं और ये 4 हिस्सों के अंदर तकसीम हैं, और इसके 40 चैप्टर्स हैं। जादू के ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की तबाही है।
ये इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर सकती है, जो कि शैतान का अल्लाह ताला से वादा है और इसका दुनिया के अंदर मकसद है। इसलिए जितना हो सके ऐसी चीज़ों से और कुफ्रिया शिरकिया अमलियात और आमलीन से ख़ुद को बचाएं और अपने ईमान की हिफाजत करें। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के ज़रिए इस वीडियो के बारे में बताएं। अल्लाह हाफिज़।